भगवान शिव और विष्णु जी की मित्रता के बारे में तो हम जानते ही हैं। दोनों ही अपनी अपनी लीला करते हुए एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, परंतु दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा, इसका फैसला करना तो लगभग असंभव है। भगवान शिव और विष्णु समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते रहते हैं, और बिल्कुल इसी तरह संसार की रक्षा के लिए एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से विवाह किया और उनसे जो संतान प्राप्त हुई, उस संतान ने संसार को भारी आपदा से मुक्त कराया। आखिर वो कौन सी समस्या थी जिसके निवारण के लिए भगवान शिव और विष्णु जी को विवाह करना पड़ा और संसार के उस नियम को बदलना पड़ा जो उस समय से पहले कोई नहीं कर पाया था। आइए इन सब बातों को जानते हैं आज की कहानी में, और ले चलते हैं आपको ऐसी यात्रा पर जहां आप शिव और विष्णु की एक अनोखी लीला के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। राक्षसों का साम्राज्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उनके साम्राज्य का विस्तार देखकर देवतागण आपस में चर्चा कर रहे थे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर चारों ओर राक्षसों का साम्राज्य होगा। इस बात से सभी परिचित थे कि राक्षस कभी भी धर्म का शासन नहीं करते। वह धर्म का सहारा लेकर साधारण प्रजाजनों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे अपनी झूठी भक्ति करवाते हैं। कई राक्षस तो ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया और प्रजाजनों को जबरदस्ती अपनी पूजा करने के लिए मजबूर किया। इन सभी के कारण भगवान को समय समय पर अवतार लेने पड़ते हैं और संसार को उन राक्षसों से मुक्त करवाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो बहुत ही दुष्ट था। वो आए दिन अपने प्रजाजनों को सताता रहता था, जिससे परेशान होकर सभी लोग देवताओं की पूजा करने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वो कुछ भी करके संसार को इस संकट से मुक्त कराएं। तब सभी देवताओं ने माता दुर्गा से प्रार्थना की और मां दुर्गा ने अपने सभी 9 रूपों से महिषासुर को नष्ट कर दिया और संसार को महिषासुर के आतंक से मुक्त कराया, जिससे देवता और प्रजाजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों ओर शांति व्याप्त हो गई और पूरे संसार में धर्म का विस्तार होने लगा। सतयुग जैसा वातावरण फिर से लौटने लगा। परंतु इस बात से अप्रसन्न महिषासुर की एक बहन भी थी जिसका नाम महिषी था। वो मनी मन देवताओं के फैले हुए साम्राज्य को देखकर इच्छा कर रही थी कि काश वो अपने भाई का बदला देवताओं से ले पाए। अपने मन में ऐसी दबी हुई इच्छा को लेकर वो अपने गुरु के पास गई और हाथ जोड़कर उनसे इस दुविधा का उत्तर मांगा और उनसे कहा, हे गुरुदेव, मैं किस प्रकार से देवताओं से अपने भाई का प्रतिशोध ले सकती हूँ और मैं किस प्रकार फिर से राक्षस साम्राज्य को उन बुलंदियों तक पहुंचा सकती हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। गुरुदेव ने उसे बताया कि यदि तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हो और देवताओं से प्रतिशोध लेना चाहती हो तो तुम्हें ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करनी होगी। ये तपस्या बहुत ही कठिन होती है और लंबे समय तक चलती है। क्या तुम ये कर पाओगी? तब महिषी ने कहा, मैं देवताओं को पराजित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चाहे तपस्या कितनी भी लंबी हो, मैं उसे अवश्य करूंगी और देवताओं को पराजित करके दिखाऊंगी। महिषी के प्रतिशोध की आग किसी पहाड़ से भी ज्यादा विशाल थी, जिसे देखकर ब्रह्मा जी को भी लग रहा था कि वो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगी। इसलिए वो उसे वरदान नहीं देना चाहते थे, परंतु यदि कोई व्यक्ति घोर तपस्या करता है तो सृष्टि के नियमों के अनुसार उसे उसके कर्म का फल देना ही पड़ता है। इसी कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश किसी भी व्यक्ति या भक्तों को उसकी तपस्या या पूजा का फल देने के लिए विवश हो जाते हैं। महिषासुर की बहन महिषी ने हिमालय पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करना प्रारंभ किया। उसने अपने गुरु द्वारा बताई गई विधि का ध्यान रखते हुए ब्रह्मा जी की तपस्या की और धीरे धीरे उसकी तपस्या का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। उसने पेड़ पौधे और वनस्पतियों का सहारा लेते हुए अपने आप को तपस्या के लायक बना लिया था। उसने ब्रह्मदेव की भक्ति में खुद को इतना मगन कर दिया था कि उसे अपने आसपास के वातावरण की कोई भी अनुभूति नहीं रही और वो धीरे धीरे ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन होती गई। बहुत समय के पश्चात एक ऐसा समय आया जब उसकी तपस्या पूर्ण होने जा रही थी।
देवताओं ने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए हर प्रकार से जतन किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग किया, परंतु उसकी तपस्या इतनी अडिग थी कि वो उसे हरा ना सके। इंद्रदेव ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए पवन देव, अग्निदेव तथा वरुण देव को भी भेजा। पवन देव ने अपनी प्रचंड वायु के वेग का सहारा लेकर तूफान पैदा किया, परंतु वो महिषी का बाल भी बांका ना कर सके। उसके पश्चात अग्निदेव ने प्रचंड अग्नि पैदा की, जिसके प्रभाव से भी महिषी अछूती रह गई। इसके बाद वरुण देव ने भी अपने जल का प्रकोप दिखाया, परंतु उनके भीषण जल के प्रकोप से भी महिषी का कुछ नहीं बिगड़ा। धीरे धीरे करके दिन आगे बढ़ रहे थे और महिषी की तपस्या सफल होने जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी तपस्या पूरी तरह सफल हो गई और ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने महिषी से कहा, पुत्री, तुमने मेरी घोर तपस्या की है, इसीलिए मैं तुम्हें मनचाहा वर प्रदान करना चाहता हूं। तुम मुझसे वरदान मांगो और अपनी तपस्या का फल मुझसे अर्जित कर लो। तब महिषी ने बिना कोई संकोच करते हुए ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और यदि आप मेरी भक्ति से खुश हैं, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं। ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्री, यह संभव नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति संसार में आता है उसे एक न एक दिन अपना शरीर त्याग कर जाना ही पड़ता है। इस शरीर की बहुत मर्यादा है। पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने कभी भी अपना शरीर ना त्यागा हो। इसलिए तुम कोई और वर मांग लो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सदा युद्ध में विजय होने का वरदान दे सकता हूं, परंतु अमरता संभव नहीं। तब महिषी ने अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए एक युक्ति लगाई और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे कोई और वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा यदि कभी भी वध हो तो वो भगवान विष्णु और भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ऐसा वरदान सुनकर ब्रह्मदेव भी चकित रह गए, क्योंकि दो पुरुषों के मिलन से कोई पुत्र पैदा होना सृष्टि में असंभव था और वो ये बात जानती थी कि भगवान विष्णु और शिव का मिलन कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसने ऐसा वरदान मांगा जो कभी भी संभव नहीं होगा और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। ब्रह्मदेव को ना चाहते हुए भी ये वरदान उसे देना पड़ा और महिषी को वरदान देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब महिषासुर की बहन ने ब्रह्मदेव का वरदान पाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। वो इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि अकेले ही लाखों पर भारी पड़ती थी। उसके सामने जो भी आता वो उसे पराजित कर देती थी। उसके साम्राज्य को फैलता देख देवतागण भी थरथर कांपने लगे और उन्होंने भगवान शिव से जाकर यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस समस्या का कोई समाधान निकालें। ब्रह्मदेव ने महिषी को ऐसा वरदान दे दिया है कि अब वो अमर ही हो गई है। अब उसका वध करना लगभग असंभव है। उसको कैसे पराजित किया जा सकता है? उसने तो वरदान ही ऐसा मांग लिया है कि वो शिव और विष्णु के पुत्र के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं। अब आप ही बताइए कि इसका क्या निवारण है? भगवान शिव ने मौन रहकर विधाता की लीला को साक्षी रूप से देखने का देवताओं को सुझाव दिया और कहा, समय बड़ा बलवान है, आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। तभी कुछ दिनों पश्चात एक समय ऐसा आया जब समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र में से बहुत सारे बहुमूल्य रत्न देवताओं और असुरों को प्राप्त हो रहे थे, जैसे कि कल्पवृक्ष और कई प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां और इसके साथ ही बहुत सारे बहुमूल्य रत्न समुद्र मंथन से निकल रहे थे। उस समय अमृत का घड़ा लेकर भगवान धन्वंतरी भी समुद्र में से प्रकट हुए, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के भगवान हैं और उनके हाथ में अमृत का कलश देखकर असुरों की नियत में खोट आ गया और वो उसे पाने के लिए भगवान धन्वंतरी का पीछा करने लगे। भगवान विष्णु को इस बात की बड़ी ही चिंता हुई कि यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे और संसार में धर्म की बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी लीला रचकर मोहिनी अवतार धारण कर लिया। मोहिनी अवतार इतना मनमोहक था कि उसकी सुंदरता को देखकर असुर लोग बड़े ही बेसुध हो जाते थे। इसीलिए मोहिनी अवतार ने अमृत कलश अपने हाथ में लेकर देवताओं को तो अमृत पिला दिया,
परंतु अमृत कलश को बदलकर असुरों को केवल मदिरा पान करवाया। इस प्रकार उन्होंने संसार को इस विपदा से बचा लिया। असुरों को लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, इसीलिए उन्होंने चारों तरफ अधर्म करना शुरू कर दिया। तब मोहिनी अवतार के रूप में भगवान विष्णु भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। मैं आपसे विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। भगवान शिव वैरागी हैं और माता पार्वती के सिवाय किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालते, इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस बात से देवता बड़े हताश हो गए और वो सभी आपस में चर्चा करने लगे कि अगर भगवान शिव ने मोहिनी अवतार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो उनका पुत्र कैसे होगा और कैसे संसार को महिषी के आतंक से मुक्त कराया जा सकेगा। तब सभी देवताओं ने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया अपने वैराग्य को छोड़कर माता मोहिनी से विवाह कीजिए और इस संसार को इस विपदा से निकालिए। तब भगवान शिव ने कुछ सोच विचार करते हुए एक ऐसी युक्ति निकाली जिससे उनकी बात भी रह जाए और देवताओं का भी भला हो। तब उन्होंने मोहिनी को अपना पारद दिया, जिसे मोहिनी ने बड़े ही पवित्र भाव से धारण किया और इस तरह भगवान शिव को मोहिनी से विवाह भी नहीं करना पड़ा और देवताओं की मनोकामना भी पूर्ण हो गई। कुछ समय पश्चात मोहिनी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जो कि बड़ा ही तेजस्वी था और युद्ध कौशल में निपुण था। देवताओं को अब ये चिंता सताने लगी कि कब ये बालक जल्दी से बड़ा होगा और महिषी को युद्ध में पराजित करेगा। परंतु ये बात सभी भली भांति जानते थे कि महिषी को युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव हो चुका था। इसीलिए एक साधारण बालक उसका वध कभी भी नहीं कर सकता है। उसे अपने अंदर इतनी शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, इतनी तैयारी करनी पड़ेगी कि वो महिषी के सामने खड़ा होकर उसको ललकार सके और उसे युद्ध में पराजित कर सके। इसीलिए उस बालक की युद्ध कला का कार्य शुरू कर दिया गया। उसे तरह तरह की विद्या सिखाई गई। हर विद्या में उसे निपुण कर दिया गया। हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या देवताओं द्वारा उसे दी जा रही थी। सभी देवताओं ने उसे अपने अपने तत्व का ज्ञान करवाकर उसे हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से भी सुसज्जित कर दिया। बालक की आयु को तेजी से बढ़ाने के लिए यह आवश्यक था कि उसे किसी प्रकार की औषधि या फिर किसी विद्या के द्वारा कम समय में ही युवक बनाया जा सके। इसलिए देवताओं ने अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे नौजवान बना दिया। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का कुछ भाग उस बालक को आशीर्वाद रूप में दे दिया, जिससे वो बालक देखते ही देखते बहुत कम समय में सर्वस्व हो गया और युद्ध कौशल में बड़ा ही निपुण हो गया। वो कभी भी पराजित ना हो सके, ऐसी युद्ध विद्या उसे सिखा दी गई। उस बालक को अय्यप्पा और हरिहर भी कहा जाने लगा। रणभूमि में उस बालक ने महिषी के आतंक से संसार को मुक्त करा दिया और देवताओं को उनकी चिंताओं से भी मुक्त किया। संसार अब फिर से फलने फूलने लगा था। चारों ओर शांति छा गई थी और सभी लोग बार बार अय्यप्पा की जय जयकार कर रहे थे, हरिहर की जय जयकार कर रहे थे। बाद में भगवान अय्यप्पा दक्षिण भारत में जाकर निवास करने लगे और वहां भगवान अय्यप्पा और हरिहर नाम से प्रसिद्ध हुए। दक्षिण भारत में जगह जगह पर हमें अय्यप्पा देखने को मिलते हैं। उनके मंदिरों में लाखों की भीड़ जमा होती है, जो बड़े ही कड़े नियम और व्रत का पालन करके भगवान अय्यप्पा की भक्ति करते हैं और उनसे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु इस सृष्टि के संचालन को संतुलित करने के लिए समय समय पर ऐसे अवतार लेते रहते हैं, जिससे संसार में स्थिरता आ सके, धर्म का शासन सब तरफ फैल सके और सभी प्राणी प्रकृति का सम्मान करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकें। इसमें समय समय पर देवता भी अपने शुभ अवतारों के द्वारा उनकी सहायता करते हैं। जैसे राम अवतार के समय सुग्रीव आदि देवताओं के अंश भगवान के साथ थे, जो उनकी सहायता के लिए सदा तत्पर रहते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री हरि जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।